हेलो दोस्तों, फाइनेंशियल लर्निंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक फंडामेंटल लार्ज कैप कंपनी अवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड के बारे में बताने जा रहा हूँ। अवेन्यू सुपरमार्ट्स जो कि एनएसई पे डीमार्ट के नाम से लिस्टेड है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो कंपनी को डिस्कस करने से पहले एक बार हम इसका बिज़नेस देखेंगे, कंपनी किस बिज़नेस सेगमेंट पे काम करती है। और यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको यूएस की एक कंपनी के साथ यहाँ पर कंपेयर करना चाहूँगा कुछ चीज़ें। तो एक एक बार हम कंपनी के बिज़नेस को देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी बैलेंस शीट देखेंगे और उसके बाद टेक्निकल चार्ट पैटर्न और जिस तरीके से मार्केट में एक प्रेशर बना हुआ है कंज़्यूमर कंपनीज़ को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर और जैसा कि ग्लोबल स्लोडाउन के संकेत मिल रहे हैं, तो इस तरीके की कंपनी में आगे कैसे स्ट्रैटेजी आपको लेके चलनी है, अगर आप इस कंपनी में ऑलरेडी बायर हैं या फिर आप इसको बाय करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मेरा यहाँ पर किसी भी तरह से बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं सिर्फ़ अपना ऑनेस्ट व्यू आपके सामने रखना चाहूँगा इस कंपनी को लेकर। तो एक बार कंपनी की वेबसाइट को देख लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर डीमार्ट की वेबसाइट को ओपन किया हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी डिफरेंट-डिफरेंट कैटेगरीज़ दे रखी हैं, किस कैटेगरीज़ में ये काम करते हैं। एक बार अगर हम वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन कर लें, तो भी आपको यहाँ से दिख जाएगा। यहाँ पर इनके कुछ न्यू स्टोर्स जो इन्होंने अभी रिसेंटली ओपन किए, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। जैसे ये स्टोर कैटेगरीज़ में यहाँ पर ग्रोसरी एंड स्टेपल्स सेल करते हैं, डेली एसेंशियल्स है, डेयरी फ्रोज़न, डीमार्ट ब्रांड्स। इनका एक अपना ब्रांड्स के भी डिफरेंट-डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें घी वगैरह ये सब अलग-अलग प्रोडक्ट सेल करते हैं और इस तरीके से इनका होम एंड पर्सनल केयर के एक रेंज है, बेड बाथ। तो ये अलग-अलग पूरा एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के टाइप पे कंपनी एक ही जगह पर, एक ही मार्ट पे आपको सब चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके की कंपनी को अगर हम यूएस की सिमिलर फील्ड में काम करने वाली एक कंपनी वॉलमार्ट से कंपेयर करें, तो वॉलमार्ट का यहाँ मैंने वेबसाइट ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अगर आप वॉलमार्ट की वेबसाइट को ही थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, तो आप जैसे यहाँ पे देख पाएँगे कि जैसे टॉप डिपार्टमेंट्स या टॉप कैटेगरीज़ आप बोल लीजिए, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में है, टॉयज़, फैशन, तो इस तरीके से ये अ, अगर इस वेबसाइट को आप कंप्लीट गो थ्रू करेंगे वॉलमार्ट की वेबसाइट को, तो आपको एक बिज़नेस आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से ये अलग-अलग प्रोडक्ट की एक रेंज को पूरा सेल करते हैं। यहाँ पर कस्टमर की नीड के हिसाब से चाहे वो डेली यूज़ के एसेंशियल्स हो, क्लॉथिंग हो, चाहे वो ज जो कि घरों में यूज़ होने वाले चेयर्स, लैंप्स या बच्चों के खिलौने हो, तो एक तरीके से वन स्टॉप सॉल्यूशन का ही काम करती है यूएस की मार्केट में वॉलमार्ट का भी अपना एक अच्छा हिस्ट्री है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है इस तरीके की कंपनी का। तो एक बार हम डीमार्ट के बिज़नेस मॉडल को वॉलमार्ट के बिज़नेस मॉडल से अगर कंपेयर करें, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट वॉलमार्ट के केस में निकल के आता है कि यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाउ डू यू वांट योर आइटम्स करके मेंशन है वॉलमार्ट की वेबसाइट पे। तो यहाँ पर ये शिपिंग का भी ऑप्शन देते हैं, पिकअप का भी ऑप्शन देते हैं और डिलीवरी का भी ऑप्शन देते हैं, यानी कि अलग-अलग चाहे तो आप इनका इन स्टोर से भी पिकअप कर सकते हैं और चाहे तो अपना घर बैठे भी शिपिंग डिलीवरी के थ्रू आप अपना एड्रेस वगैरह मेंशन करके आप होम डिलीवरी भी मँगा सकते हैं। तो अभी डीमार्ट में इस तरीके की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। इनका जो बिज़नेस मॉडल है वो पूरी तरीके से अभी ऑफ़लाइन बिज़नेस मॉडल ही रेवेन्यू वहाँ से ही कंप्लीटली इनका रेवेन्यू आता है। अगर एक बार हम इनके जो स्टोर नेटवर्क की बात देख लें यहाँ पर जो स्क्रीनर डॉट इन पर दिया गया है, तो कंपनी अभी लगभग 302 स्टोर्स इसके हो रखे हैं और लगभग 10 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी को ये कवर करते हैं। तो लगभग 300 स्टोर्स के साथ कंपनी अभी ऑपरेट कर रही है और 88 स्टोर्स जो हैं इनके हैं महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र में ह लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्टोर्स हैं, 88 स्टोर्स हैं और उसके बाद 48 स्टोर्स इनके गुजरात में हैं, 1-2 स्टोर इनके नॉर्थ इंडिया में भी हैं। तो एक तरीके से कंपनी जिस तरीके से अपना एक्सपेंशन करती है वो ऐसा है कि एक रीज़न को ये पहले पिकअप करते हैं, उसके बाद उसमें कंप्लीटली अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एक्सपेंड करते चले जाते हैं, कैपेसिटी एक्सपेंड करते जाते हैं और नए-नए स्टोर्स ओपन करते जाते हैं। जब एक एरिया कवर हो जाता है, उसके बाद ये दूसरे रीजन को पिकअप करते हैं और वहाँ पे एक्सपेंड करते हैं अपने आप को। तो इस तरीके से ये रेवेन्यू मॉडल को इस तरीके से फ़ॉर्म करते हैं। अगर कंपनी का ब्रेकअप देख लिया जाए तो कंपनी की 57% जो रेवेन्यू निकल के आती है वो फूड सेगमेंट से है, 20% एफएमसीजी सेगमेंट से है और रिमेनिंग 23% जो इनकी है जनरल मर्चेंडाइज़ और अपैरल सेगमेंट से है। तो इस तरीके से कंपनी का जो रिटेल सेल्स है पूरा वो इस तरीके से ही निकल के आती है।
अगर हम इनके स्टोर्स की बात कर लें तो कंपनी जो है वो क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन अप्रोच को ही फ़ॉलो करती है, जिसको हमने अभी देखा है एक तरीके से। तो यहाँ पर अगर हम इनके अलग-अलग जो इनका जो रिटेल सेगमेंट पे अलग-अलग इनका दे रखा है रेवेन्यू ब्रेकअप, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट करते हैं और राधाकृष्ण दमानी जी जो कि इसके फाउंडर हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा-सा ही ट्रस्टेड नाम है शेयर मार्केट में राधाकृष्ण दमानी जी का, जिनकी ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी मार्केट में एक वेल एस्टेब्लिश्ड अ, इन्वेस्टर्स के रूप में भी रही है और एक वेल एस्टेब्लिश्ड मैनेजमेंट के रूप में जो एक कंपनी को चला रहे हैं, उस तरीके से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ स्टोरी है। आगे भी इंडिया में इस तरीके की कंपनी के एक्सपेंशन की और ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, और ज़्यादा लार्ज नंबर पे स्टोर्स ओपन होंगे और इंडिया की डेमोग्राफी को और जिस तरीके से यहाँ पर ज्योग्राफी है इंडिया की रीजन वाइज़, तो यहाँ पर ये अपने बिज़नेस को और ज़्यादा एक्सपेंड कर सकेंगे। अभी ये गुजरात और महाराष्ट्र जैसे जो कि थोड़ा-सा इकोनॉमिकली इंडिया के बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट से बेटर स्टेट्स हैं, तो यहाँ पर इनके डिमांड्स ज़्यादा रहती है। इस तरीके की स्टोर्स से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहे हैं, तो जिस हिसाब से पर कैपिटा इनकम कंप्लीटली पूरी तरह से इंडिया में बढ़ती जाएगी लोगों की, तो इस बिज़नेस सेगमेंट का पूरे इंडिया पे एक्सपेंड होने की पॉसिबिलिटी है। तो इस तरीके की कंपनी में जहाँ पे एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, अच्छी खासी ग्रोथ स्टोरी है तो इस तरीके की कंपनी में आप अपने हिसाब से डिसीज़न ले सकते हैं। यहाँ पर मेरा किसी भी तरह से बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर एक बार हम कंपनी के बैलेंस शीट को देख लें तो कंपनी का मार्केट कैप लगभग 2,30,000 करोड़ के आस-पास है, यानी कि ये लार्ज कैप कंपनी है। करंटली ये 3500 के आस-पास ट्रेड कर रही है। इसका 52 वीक हाई 46 था। अगर इसका हम ऑल टाइम जो इसने हाई कवर किया था वो देखें तो लगभग 5900 के आस-पास इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। ये यहाँ पर 14 अक्टूबर के आस-पास 5900 के आस-पास इसने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था। इसके हम एक बार बाद में डिस्कस करेंगे। तो कंपनी का आरओसी 15% के आस-पास है, आरओई 11% के आस-पास है और कंपनी का स्टॉक पी 98 का है। यहाँ पर हाई पी होने का मतलब साफ समझ में आता है मार्केट में कि मार्केट इस कंपनी को हाई प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है, यानी कि हाई प्रीमियराइज़ेशन इस कंपनी का मार्केट के फ्यूचर के हिसाब से लेके चलता है। मार्केट हमेशा जो हम और आप सोचते हैं उसके आगे सोचता है, यानी वो फ्यूचर ओरिएंटेड मार्केट यानी फॉरवर्ड स्टॉक पी की बात होती है यहाँ पर। तो स्टॉक पी हाई होने का सिर्फ़ और सिर्फ़ ये रीज़न होता है कि कंपनी की अर्निंग्स लगातार बढ़ती रहेंगी, एक्सपेंशन होता रहेगा और रेवेन्यू ग्रोथ जब आएगी, तो वो इनके नेट प्रॉफिटेबिलिटी को भी शो करेगी। तो इसलिए स्टॉक भी इस तरीके की कंपनी का जहाँ वैल्यूएशन वाइज़, ग्रोथ वाइज़ अपॉर्च्युनिटी होती है, तो जनरली हाई रहता है। एक बार अगर हम पी रेशियो वाइज़ भी इनका करंटली जो इनका पी 98 के आस-पास ट्रेड कर रहा है, तो अगर हम इनका मीडियन पी देखें तो 136 के आस-पास इनका मीडियन पी निकल के आता है और करंटली 98 के आस-पास इनका पी ट्रेड कर रहा है, तो अपने मीडियन पी से भी सस्ते वैल्यूएशन पे है। यानी कि कंपनी अभी वैल्यूएशन वाइज़ भी काफ़ी सस्ते डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है। लगभग मैं आपको चार्ट से भी दिखा दूँगा, लगभग 40% के आस-पास डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है। तो अ, एक बार हम कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको देख लें तो कंपनी के प्रोमोटर्स के पास लगभग 75% की होल्डिंग है, एफआईआईज़ के पास एस 8.63% की होल्डिंग है, डीआईएस के पास 7% की होल्डिंग है और रिटेल पब्लिक में 9% के आसपास है, जिसमें रिटेल पब्लिक में भी 2% इनके सीईओ के पास है, यानी 7% के आसपास रिटेल पब्लिक की होल्डिंग है। यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न में 93% के आसपास स्ट्रॉन्ग होल्ड में है, तो अपने आप में शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही डिसेंट है। अगर कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी एक अच्छा खासा कैश फ्लो जनरेट करती है। ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्लस कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को सम करें तो ग्रेटर दैन 0 निकल के आता है, तो काफ़ी अच्छा कैश फ्लो कंपनी रिसेंट में जनरेट कर रही है। अगर एक बार हम इनके बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का रिज़र्व्स बढ़ के 14,000 करोड़ के आस-पास इनका रिज़र्व हो गया है। बोरोइंग की बात करें तो कंपनी ने अपनी बोरोइंग को भी स्लाइटली इंक्रीज़ किया है। नए स्टोर एक्सपेंड कर रहे हैं जिस तरीके से, तो कंपनी अपने बोरोइंग्स को भी बढ़ा रही है और कंपनी का जो रेवेन्यू निकल के आता है, नेट प्रॉफिट निकल के आता है, उससे कंपनी का रिज़र्व्स भी लगातार बढ़ा है।
अगर एक बार हम सीडब्ल्यूआईपी की बात करें तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में कंपनी ने लगभग 1000 करोड़ के आसपास सितंबर क्वार्टर में इन्फ्यूज़ किए थे। तो एक तरीके से कंपनी लगातार एक्सपेंड कर रही है अपने बिज़नेस को और वहाँ से रेवेन्यू भी कमा रही है। एक बार अगर हम इनका रिसेंट क्वार्टर का रिज़ल्ट देख लें, जो दिसंबर क्वार्टर का अभी रिज़ल्ट आया रिसेंटली, तो कंपनी की सेल्स 11,569 करोड़ की, जो कि हाईएस्ट एवर सेल्स अभी ऑल टाइम ऑल टाइम हाईएस्ट एवर सेल्स के साथ इन्होंने इस क्वार्टर में अपने रिज़ल्ट पोस्ट किए हैं। अगर हम इनका नेट प्रॉफ़िट की बात करें तो नेट प्रॉफ़िट इस क्वार्टर में 590 करोड़ का निकल के आता है। तो आप देख रहे होंगे कि नेट प्रॉफ़िट में थोड़ा शार्पली डिक्लाइन हुआ है, तो बट वो शार्पली डिक्लाइन कहीं न कहीं एक टैक्स एडजस्टमेंट है। अगर आप देखें कि प्रॉफ़िट बिफोर टैक्स की बात करें, ये प्रॉफ़िट बिफोर टैक्स आप जाके स्क्रीनर डॉट इन पर भी चेक कर सकते हैं। तो प्रॉफ़िट बिफोर टैक्स इनका 812 करोड़ के आस-पास निकल के आता है इस क्वार्टर में, जो कि हाईएस्ट एवर की तरफ ही है। बट इसमें 27% के आसपास ये टैक्स एडजस्टमेंट है। हो सकता है कि किसी साल इन्होंने ये टैक्स कम दिया हो। अ, उसके बाद जैसे कि लास्ट क्वार्टर में इनका शायद 8% के आसपास ही टैक्स लिया था, तो इस बार इनका टैक्स 27% के आसपास निकल के आया है। ऑन एन एवरेज 24-27 के आसपास ही इनका जो टैक्स परसेंटेज है, टैक्स ये पे करते हैं, तो 590 करोड़ का हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट की तरफ भी कंपनी दिखा रही है। अगर हम एक बार प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो लगभग 41,000 करोड़ की सेल्स हुई है 12 ट्रेलिंग मंथ में, और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 2,345 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकल के आया है। तो नेट प्रॉफिट लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, किसी भी साल ऐसा नहीं हुआ है कि इनका नेट प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा हो, तो लगातार कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को इंक्रीज़ करती जा रही है, और 12 ट्रेलिंग मंथ में तो लास्ट ईयर से लगभग यहाँ पे 70-80% के आसपास नेट प्रॉफिट में जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो अपने आप में कंपनी एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड को दर्शाती है, और कंपनी की अगर कंपाउंड सेल्स की बात करें तो लगातार डबल डिजिट में कंपाउंड सेल्स ग्रोथ है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें वो भी डबल डिजिट में, और स्टॉक प्राइस अभी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 40% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ मैंने टेक्निकल चार्ट पैटर्न ओपन किया है डीमार्ट का, आप देख सकते हैं इन ट्रेडिंग व्यू पर। तो करंटली अभी कंपनी लगभग 3565 के प्राइस पे यहाँ ट्रेड कर रही है। अगर हम इसके पिछले सपोर्ट की बात करें तो यहाँ भी स्लाइटली एक सपोर्ट पे ही कंपनी ट्रेड कर रही है, और अभी जो इसने ऑल टाइम हाई बनाया था उससे 5900 से लगभग जो अभी इनका डिस्काउंट है तो 39.86, यानी लगभग 40% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है। तो इस प्राइस पे अभी हमें क्या करना चाहिए? अगर हम प्राइस वाइज़ बात करें कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न से, तो कंपनी में अभी एक वीकनेस थोड़ी-सी बनी हुई है। कंपनी के मार्जिन्स ठीक हुए हैं, रेवेन्यू लगातार इंक्रीज़ हुआ है, हाईएस्ट एवर रेवेन्यू आया, बट नेट प्रॉफिट में थोड़ा-सा डेंट हुआ है। उसका रीज़न है टैक्स का जो एडजस्टमेंट था, और जो इन्फ्लेशन की वजह से इनके प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ी-सी स्लाइटली कमी आई है, बट वो एज़ सच कोई कमी नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू लगातार इंक्रीज़ कर रहे हैं। अगर एक बार इनका रेवेन्यू लगातार इंक्रीज़ हो रहा है, तो नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी ये किसी न किसी क्वार्टर पे मेंटेन कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर आपने पहले से इस शेयर में परचेज़ किया हुआ है और अभी आप माइनस पे हैं, तो इस शेयर में आगे क्या करना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक लेवल पे चार्ट पैटर्न को ड्रॉ किया है। तो आप देख सकते हैं करंटली तो ये लगभग 40% के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पर एक एक सपोर्ट थोड़ी-सी एक सपोर्ट रेंज है, बट ये सपोर्ट रेंज शायद ब्रेक भी हो सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट में प्रेशर और शेयर प्राइस फॉल हो रहा है, तो हो सकता है कि ये शेयर प्राइस लगभग यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ 3,340 या 50 के रेंज पे भी जा सकता है। अगर इस प्राइस पे ये शेयर आपको मिलता है, तो यहाँ से अगर एक बार हम इसकी ऑल टाइम हाई से इस लेवल को देख लें, तो लगभग 44% के आसपास डिस्काउंट मिलता है। तो अगर यहाँ से अभी जो करंट प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, उससे अगर 5-6% और गिरावट होती, तो वहाँ पर आप 1-2 इंस्टॉलमेंट में आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर मेरा करंट प्राइस पे अभी बाइंग के लिए एज़ सच कोई रिकमेंडेशन नहीं है। टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से एक सपोर्ट पे है, आपको यहाँ पे वेट एंड वॉच की पोज़ीशन को देखना चाहिए। मेरे हिसाब से ये इस रेंज को ज़रूर टच करने आएगा। हो सकता है कि ये इस रेंज पे ही थोड़े दिन कंसोलिडेट हो, और उसके बाद से ऐसे चलना शुरू हो, जिस हिसाब से इनकी अर्निंग नेक्स्ट क्वार्टर पे और ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो
इस तरीके से अगर आपको ये 3300 या 3400 की रेंज पे मिलता है, तो आप इस पे और ऐड कर सकते हैं या फिर फ्रेश एंट्री के बारे में भी सोच सकते हैं। तो होप करता हूँ कि मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं इस तरीके के कंटेंट आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक